ये चाहता हूं कि आप इतना अच्छा सुनते हैं और इतने बड़े मुशायरे में मुझे भी अगर हाजिरी का शरफ मिला है तो मैं भी अपने टूटे फूटे दो चार मिसरे पेश कर सकूं। अगर इजाजत दें तो कुछ शेर मैं हाजिर करूं, इजाजत है? हाँ, तो मैं कुछ शेर हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। चार मिसरे सुने हजरात गिरामी। अभी कुछ दिनों के बाद, मेरे ख्याल से एक दो दिन में ही हो सकता है ऐसा हो जाए, 4-5 दिन में ऐसा हो जाए, टेलीविजन पर रात में एक तस्वीर नमूदार होगी। एक चेहरा टेलीविजन पे आएगा और कहेगा, भाइयों बहनों, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने आपको 50 दिन में एक काम करने के लिए कहा था, अब आप कर न दें इस डर से मैं अपने उस फैसले पर दोबारा गौर कर रहा हूं और जल्दी इसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। मैं यहां से 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक इस पूरे मामले से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। और मैं अक्सर ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। ऐसे हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हजरात गिरामी, एक गजल का मतला और 2 शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और यह आखिरी शेर कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मुझे भी नवाज